नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ने वाले उस युद्ध को रोक दिया था, जो अगले स्तर पर जाकर परमाणु संघर्ष में बदल सकता था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उस समय 6 से 7 फाइटर जेट गिर चुके थे और हालात इतने खराब थे कि दुनिया परमाणु तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया हो। इससे पहले भी वे कई बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई युद्धों को रोका है और भारत पाकिस्तान संघर्ष उनमें सबसे बड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है? क्या वास्तव में परमाणु युद्ध जैसी नौबत आ गई थी? और 6 से 7 विमानों के गिराए जाने का क्या सच है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ताजा अपडेट और तथ्यों के आधार पर विस्तार से देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसकी। अमेरिका में एक हालिया कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। यह इतना खतरनाक था कि अगला कदम परमाणु युद्ध था। मैंने इसे रुकवाया और उस दौरान 6 से 7 लड़ाकू विमान गिर चुके थे और हालत बहुत तनावपूर्ण थे। इस बयान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा, खासकर भारत और पाकिस्तान में इस पर खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप के समर्थक इसे उनकी विदेश नीति की सफलता बताकर प्रचारित कर रहे हैं, तो वही विरोधी कह रहे हैं कि यह केवल उनकी चुनावी बयानबाजी है। अब हम बात करते हैं साल 2019 से लेकर 2025 तक भारत और पाकिस्तान तनाव की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। साल 1947 से लेकर अब तक कई युद्ध हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999, जिसे हम कारगिल युद्ध कहते हैं। इसके अलावा साल 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक भी एक बड़ा मोड़ थे। लेकिन 2025 में हालात अचानक बिगड़ गए। सीमा पर हुई एक बड़ी आतंकी घटना ने माहौल को गर्मा दिया। भारत ने पाकिस्तान पर कठोर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हवाई झड़पें भी हुई। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए थे, जिनमें 3 राफेल थे, एक मिग-21 था, एक सुखोई 30 MKI और एक मिराज 2000 शामिल थे। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ कहा, लेकिन इतना साफ था कि भारतीय वायुसेना को कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि आखिर परमाणु युद्ध की चर्चा क्यों है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है। पाकिस्तान खुले तौर पर कह चुका है कि अगर उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ी तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उस पर परमाणु हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई की क्षमता रखता है। 2025 के तनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को डर था कि हालात हाथ से निकल सकते हैं। यही कारण है कि ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध अगला स्तर था। अब आपको बताते हैं कि आखिर विमान गिरने का सच क्या है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 भारतीय विमान गिराए हैं। ट्रंप का दावा है कि 6 से 7 विमान गिराए गए थे। भारत का इसमें आधिकारिक रुख है कि कुछ विमान नुकसान में गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का आंकड़ा झूठा और बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। यहाँ समझना जरूरी है कि संघर्ष के समय अक्सर दोनों पक्ष प्रोपोगेंडा वार में लग जाते हैं। पाकिस्तान के लिए यह दिखाना जरूरी था कि उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं भारत ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी वायुसेना को इतनी बड़ी हानि हुई है। अब भारत सरकार की इसमें प्रतिक्रिया क्या रही? भारत सरकार का कहना है कि किसी तीसरे देश ने इस युद्ध विराम में कोई मध्यस्थता नहीं की। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की बातचीत से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा है कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। भारत का रुख हमेशा यह रहा है कि कश्मीर या भारत पाकिस्तान संबंध द्विपक्षीय मुद्दा है, जिनमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में चुनावी राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने कई युद्ध रोके हैं। वे अक्सर कहते हैं कि मेरे समय में रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ, मध्य पूर्व में हालात काबू में थे, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। इस तरह के बयान उन्हें मजबूत नेता की छवि बनाने में मदद करते हैं। अमेरिकी जनता, खासकर रिपब्लिकन समर्थक, इसे पसंद करते हैं। अब आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। ट्रंप के इस दावे पर अमेरिका और यूरोप की मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप ने शायद तनाव कम करने में किसी स्तर पर भूमिका निभाई होगी, जैसे कि दोनों देशों पर ट्रेड डिप्लोमेसी का दबाव डालना। लेकिन यह कहना कि परमाणु युद्ध को मैंने रोका शायद वास्तविकता से बहुत दूर है, क्योंकि अगर हालात इतने गंभीर होते तो संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन और यूरोपीय संघ भी खुलकर दखल देते। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियार की। भारत के पास अनुमानित 164 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 बताए जा रहे हैं।
दोनों देशों के पास मिसाइलें और डिलीवरी सिस्टम भी हैं। अगर कभी इनका इस्तेमाल होता है तो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर इसके भयानक असर पड़ते हैं। लाखों लोग मर जाते, करोड़ों बेघर हो जाते और जलवायु संकट और भी गहरा जाता। अब आपको बताते हैं कि आखिर मीडिया की भूमिका क्या रही। भारत और पाकिस्तान दोनों में मीडिया ने इस संघर्ष को खूब उभारा। कुछ चैनलों ने इसे युद्ध की स्थिति बता दिया, जबकि कुछ ने सरकार का पक्ष लेकर कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। ट्रंप का बयान मीडिया के लिए मसाला बन गया और दोनों देशों में बहस का विषय बना हुआ है। अब आपको बताते हैं इसमें सच और राजनीति आखिर क्या है। सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, हवाई झड़पें हुई और दोनों ओर से विमान भी गिरे। यह भी सच है कि हालात काफी खतरनाक थे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा। लेकिन यह कहना कि ट्रंप ने अकेले परमाणु युद्ध रोक दिया, यह एक राजनीतिक दावा से ज्यादा लगता है। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि युद्ध विराम द्विपक्षीय बातचीत से हुआ। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों और परमाणु युद्ध की संभावना पर चर्चा छेड़ दी है। हालांकि हकीकत यह है कि किसी एक नेता ने इस युद्ध को नहीं रोका। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का परिणाम था। ट्रंप का बयान उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे खुद को दुनिया का शांति दूत दिखाना चाहते हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल नहीं था, इसलिए हमें इस दावे को राजनीतिक बयानबाजी के रूप में ही देखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि परमाणु हथियार रखने वाले देशों को युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि इसका अगला स्तर केवल विनाश और तबाही हो सकता है।